ओके सो हेलो बच्चों, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोटी कॉमर्स एकेडमी एंड आज है हमारा वीडियो जो है प्लानिंग के ऊपर। डिटेल में इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, देखिए ध्यान से समझिए। अगर आप चैनल पे नए होंगे, एक नंबर मैं आपको दे रहा हूं, वो नंबर को सेव कर लीजिएगा। वहां पे आप हाय अभिषेक सर करके मैसेज कर दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल में ऐड कर लिया जाएगा। इसके क्या बेनिफिट होंगे, तो जो हमारा बोर्ड का तैयारी चल रहा है उसमें जो भी हमारे तरफ से नेसेसरी गाइडलाइंस होंगे या जो भी चीजें हम हेल्प कर पाएंगे वो वहां आपको कम्युनिटी चैनल पे अपडेट मिलेंगे। प्लस वीडियो के रिगार्डिंग भी सारे अपडेट कम्युनिटी चैनल पे मिलते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं प्लानिंग चैप्टर को। तो प्लानिंग चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। प्लानिंग चैप्टर पढ़ने से पहले अगर आप याद करेंगे तो फंक्शंस में हमारे पास कौन से फंक्शंस थे। फंक्शंस ऑफ प्लानिंग चैप्टर नंबर 1 पे जाएंगे तो फंक्शंस में हमारे पास सबसे पहला था प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड लास्ट वन इज कंट्रोलिंग, है ना। ये सारे हमारे पास फंक्शन थे जिसमें सारे फंक्शन के ऊपर डिटेल चैप्टर अलग अलग चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर नंबर 3 में हमारा शुरुआत हुआ है कहां से, प्लानिंग से, है ना। क्योंकि कोई भी काम आप शुरू करेंगे ना, कोई भी काम, ये हर जगह है, प्लानिंग हर जगह है। आप कहीं पे भी कोई भी काम कर रहे हैं, आपको जो सबसे पहला स्टेप फॉलो करना है वो चीज को क्या करना है, प्लानिंग को फॉलो करना है। सर प्लानिंग का मतलब होता क्या है, तो देख लीजिए ना, यहाँ पे हर आंसर के पहले मैं आपको इंट्रो देता हूं। ये वीडियो में मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग के साथ जाने वाला हूं, लेकिन हर आंसर के लिए आपको मैं एक इंट्रो देता हूं। बिना इंट्रो आपको एग्जाम में लिखना ही नहीं है आंसर, है ना। प्लानिंग का मतलब क्या, देखो प्लानिंग मीन्स व्हाट टू डू, क्या करना है, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू द वर्क। कौन करने वाला है काम, कब करने वाला है काम, कैसे करने वाला है काम, क्या काम है, वो सारा चीज एडवांस में डिसाइड करना, है ना। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू द वर्क, है ना। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग। प्लानिंग का सबसे मस्त फायदा क्या है पता है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड ड्यू टू प्लानिंग। जैसे हम प्लान बना के स्टडी करते हैं तो हमारा टाइम वेस्ट कम होता है ना, रिसोर्सेज का वेस्ट कम होता है। ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। प्लानिंग का एक छोटा सा मीनिंग मैंने आपके लिए डिजाइन किया, देख लो। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है जहां पे माइंड का वर्क होता है ना। प्लानिंग कैसा वर्क प्रोसेस है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इसको आप मेंटल प्रोसेस भी बोल सकते हो, जिसका रिलेशन किसके साथ है, दिमाग के साथ, है ना। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस टू अचीव गोल। कोई भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस फॉलो करते हैं, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग। ये है हमारा इंट्रो एंड मीनिंग। जो भी आप डिटेल आंसर प्लानिंग चैप्टर से करेंगे वहां पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये इंट्रो आपको हर आंसर के साथ लेकर चलना है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट बना लीजिए, फिर मैं बढ़ता हूं आगे। चलिए तो यहां देख लेते हैं कि भाई क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लानिंग के, है ना। प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। देखिए प्लानिंग सबसे पहला जो लाइन बोला है वो कैसा प्रोसेस है, यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल प्रोसेस क्या होता है सर, प्लानिंग को यूनिवर्सल प्रोसेस क्यों बोला जाता है। प्लानिंग को यूनिवर्सल प्रोसेस बोलने का ये मकसद होता है कि भाई प्लानिंग जो है हर जगह एग्जिस्ट करता है। अगर आप स्टडी करते हो, आपके स्टडी के शेड्यूल में प्लानिंग है ना। कोई बिजनेस चला रहा है वहां पे प्लानिंग है, कोई रिलीजन है वहां पे प्लानिंग है, पॉलिटिशियंस है वहां पे प्लानिंग है। मतलब आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो वहां पे प्लानिंग इंक्लूड होता है। देखो प्लानिंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। प्लानिंग को कैसा प्रोसेस बोला जाता है, यूनिवर्सल प्रोसेस, विच मीन्स इसका मतलब ये होता है कि इट एग्जिस्ट एवरीवेयर। ये हर जगह है, इसका एग्जिस्टेंस हर जगह है ना। इट इज नॉट ओनली प्रेजेंट इन इंडस्ट्रीज। तो मैं पूछता हूं कहां, अच्छा ये सिर्फ इंडस्ट्रीज में प्रेजेंट नहीं है तो कहां कहां प्रेजेंट है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एवरी फील्ड लाइक पॉलिटिक्स, रिलीजन, एजुकेशन, आर्मी एक्सेट्रा, है ना। ये सारी जगह पे भी अवेलेबल है। मतलब आप ये देख लो आपके घर में, वहां पे भी प्लानिंग होता होगा चीजों को लेकर, है ना। तो प्लानिंग को कैसा प्रोसेस बोला जाता है, प्लानिंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं सर, प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, जो सबसे पहला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी। जैसे मैनेजमेंट फंक्शन को याद कीजिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। सबसे पहले कौन आया, प्लानिंग आया कि नहीं। सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन है,
प्लानिंग। बाकी जितने भी अदर मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं वो पूरे के पूरे किस पे बेस्ड होते हैं? प्लानिंग के बेस्ड होते हैं। प्लान जिस तरीके से हुआ है उस तरीके से ये सारे लोग वर्क करने वाले हैं, ये सारे फंक्शन उसी अकॉर्डिंगली चलने वाले हैं। देखो, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग को कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बोला गया? प्राइमरी फंक्शन। इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्यों भाई? क्योंकि मैनेजमेंट स्टार्ट किसके साथ होता है? प्लानिंग फंक्शन से ही शुरू हो जाता है। देखो ना, मैनेजमेंट कहां से शुरू हो रहा है? प्लानिंग फंक्शन से शुरू हो रहा है। अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट लाइक ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे लोग किस पे डिपेंड होते हैं सर? ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग। ये सब का इंप्लीमेंटेशन का बेस कौन होता है? प्लानिंग। जैसा प्लान बना है उसी अकॉर्डिंग ये लोग को चलना पड़ेगा, है ना। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है कि ये यूनिवर्सल प्रोसेस होता है, मतलब ये हर जगह एग्जिस्ट करता है। दूसरा फंक्शन हमने, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा कि ये प्राइमरी फंक्शन होता है। प्राइमरी फंक्शन का मतलब क्या बताया मैंने आपको? प्राइमरी फंक्शन का मतलब जो सबसे पहले आता है, ऐसा काम जो सबसे पहले किया जाता है, और ये प्लानिंग को हम प्राइमरी फंक्शन बोलते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। ओके, सो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जहां पे बताया गया है कि प्लानिंग को हम क्या बोलते हैं? मेंटल प्रोसेस। अच्छा, मेंटल का मतलब क्या? पागल नहीं, मेंटल का मतलब होता है रिलेटेड विथ माइंड, है ना। जो चीजें दिमाग से जुड़ी हुई हो, जो काम करने के लिए मुझे बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता हो, है ना। तो यहां पे यही चीज बोला कि भाई प्लानिंग कैसा प्रोसेस है? मेंटल प्रोसेस। मतलब ये करने के लिए हमको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिएगा यहां पे, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल प्रोसेस। इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धि की जरूरत पड़ती है, दिमाग की जरूरत पड़ती है, तो इसको इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल प्रोसेस बोला जाता है। हमने पूछा क्यों, तो बोलता है बिकॉज इन प्लानिंग डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेटिव अजम्पशंस। प्लान बनाने के लिए हमको फ्यूचर को अज्यूम करना पड़ता है। जैसे मान लो मैं कोई भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहता हूं, है ना, और वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैं प्लान बना रहा हूं, तो प्लान बनाते टाइम पे मेरे को फ्यूचर देखना पड़ता है ना, क्या क्या चीजें हो सकती है, कैसे हो सकता है ना। तो वो सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारे अजम्पशंस करने पड़ते हैं, अज्यूम करके चलना पड़ता है चीजों को कि हो सकता है कि ऐसे होगा, इसलिए मैं इस तरीके से प्लान बना के चल रहा हूं, है ना। तो बहुत सारे कैलकुलेटिव अजम्पशंस होते हैं, इसीलिए यहां पे किस चीज की जरूरत पड़ती है? दिमाग की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको कौन सा प्रोसेस बोला गया? इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। अगला पॉइंट बढ़ते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, प्लानिंग फ्लेक्सिबल क्यों है भाई? अब मैं एक चीज बताता हूं आपको, प्लानिंग जो बनाया जाता है किसके लिए बनाया जाता है? फ्यूचर के लिए, है ना। अब प्लानिंग फ्यूचर के लिए बनाया गया, फ्यूचर हमेशा फिक्स रहता है क्या? फ्यूचर में जैसा आपने सोचा है उसी तरीके से चलेगा क्या चीजें? नहीं, फ्यूचर कैसा है? अनसर्टेन है। फ्यूचर कैसा है सर? अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब होता है जो चीज फिक्स नहीं है, नॉट सर्टेन, जो फिक्स है ही नहीं है। और तुमने प्लान किस पे बनाया? फ्यूचर को देख के बनाया। तुमने सोचा कि भाई मैं इस तरीके से कंपनी को ग्रो करते चला जाऊंगा, अचानक से गवर्नमेंट ने नया प्लान बना, गवर्नमेंट ने बोला जीएसटी ले लो, है ना, तुम्हारा प्लान फेल होना शुरू हो गया, है ना। तो यहां पे ये बोला गया कि प्लान में एक खूबी होता है, क्या चीज का खूबी होता है? फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है सर? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है चेंजेस आ सके अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सिचुएशन। अगर कोई सिचुएशन ऐसा आ जाए जहां पे मेरा प्लान वर्क नहीं कर रहा है, तो वो प्लान में बदलाव मैं कर लूं, है ना। देखो, प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल एंड इट इज नॉट अ स्टैटिक एलिमेंट। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स, ये फिक्स वाला एलिमेंट नहीं है, ये कैसा है? फ्लेक्सिबल है भाई। प्लानिंग कंटेन्स अजम्पशंस एंड फोरकास्टिंग। प्लानिंग में किस चीज पे बनाता हूं? अजम्पशन करके, फोरकास्ट करके, है ना। फोरकास्टिंग मतलब दूरदर्शी, दूर का देख के, दूर का समझ के, है ना, कई सारे अजम्पशंस करके मैं बनाता हूं प्लानिंग को, एंड इट मे बी रॉन्ग। अब भाई ये गलत भी तो हो सकता है, मैंने जो सोचा जरूरी थोड़ी है फ्यूचर में वही होगा, है ना। तो नेसेसरी चेंजेस शुड बी मेड एज पर टाइम एंड सिचुएशन। आगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में अगर मुझे ऐसा लगता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेरे प्लान में बदलाव करना चाहिए, तो वहां पे वो चीज पॉसिबल होता है प्लानिंग के अंदर। इसीलिए प्लानिंग को क्या बोला गया? फ्लेक्सिबल। प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल, है ना। चलिए, ये मेंटल प्रोसेस, ये फ्लेक्सिबल, ये दोनों पॉइंट को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ेंगे हम पांचवें पॉइंट की तरफ। ओके, सो बच्चों बढ़ते हैं हम अगले कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, जो कि प्लानिंग का है, वो है प्रिसाइज।
अभी देखो, जब भी हम प्लान बनाते हैं तो प्लान बनाते टाइम पे हम कई सारे डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे मान लो, सपोज करते हैं कि मैं एक दुकान खोलना चाहता हूं, किसी भी एरिया में मैं एक दुकान खोलना चाहता हूं, है ना। तो वो शॉप खोलने से पहले मुझे क्या करना पड़ता है कि वहां कितने ऐसे दुकान है जो दुकान खोलने वाला हूं वैसे ओपन हुए हैं, या कितने सालों से कई दुकान चल रहे होंगे उस टाइप के दुकान, है ना। कितने कस्टमर है जो इंटरेस्टेड है, क्या मैं जो दुकान खोलने वाला हूं वो इस एरिया के अंदर कस्टमर है या नहीं है। बताओ, मैं डेटा कलेक्ट करता हूं कि नहीं, है ना। डिटेल में चीजों को स्टडी करता हूं, डिटेल में चीजों को समझता हूं, है ना। तो वही चीज तो ये बोल रहा है प्रीसाइज। प्रीसाइज का मतलब होता है डिटेल्ड एंड केयरफुल, चीजों को एकदम डिटेल तरीके से समझना और केयरफुल तरीके से समझना। देखो यहां क्या बोला, प्लानिंग इज अ प्रोसेस फॉर द फ्यूचर। प्लानिंग हम बनाते हैं किसके लिए, फ्यूचर के लिए बनाते हैं। तो आप ये चीज का ध्यान रखो, द मैटर कंसीडर फॉर प्लानिंग, जो भी चीजें प्लानिंग के लिए मैटर करती है, मतलब जो भी चीजें रिलेटेड है। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं दुकान खोलना चाहता हूं, तो मैं क्या क्या चीज को देखूंगा, क्या यहाँ के कस्टमर्स वैसे हैं जो मैं सब सामान बेचूंगा वो खरीदेंगे, है ना। मैं महंगा सामान बेचना चाहता हूं, मैं जिस इलाके में ओपन कर रहा हूं क्या वहां के सारे मैटर्स कंसिडर्ड फॉर प्लानिंग शुड बी स्टडीड केयरफुली। उनके बारे में डिटेल में एकदम समझदारी के साथ एकदम आराम से बैठ के सोचना समझना चाहिए। स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्टेड इंफॉर्मेशन मस्ट बी परफेक्ट एंड प्रिसाइज। मैं जो भी डेटा कलेक्ट करूंगा, है ना, वो कैसा होना चाहिए, परफेक्ट एंड प्रिसाइज। अगर गलत तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके प्लानिंग बना लिया आपने, तो भाई प्लानिंग फेल होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो ये चीज का ध्यान रहना चाहिए कि आप जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हो, जिस भी चीजों के बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, है ना, वो सारी चीजें कैसी होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए। मतलब ऑल डेटा मस्ट बी परफेक्ट एंड प्रिसाइज, है ना। अगला पॉइंट पे बढ़ते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्लानिंग को कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों बोला गया भाई? अभी देखो ना ध्यान से, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है ना। ऑर्गेनाइजेशन शुरू होता है तो तुरंत प्लानिंग के साथ ही तो शुरू हो रहा है ना। ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने के लिए, कोई भी कंपनी चालू करने के लिए ऑनर पहले प्लान बनाता है कि किस किस तरीके से मैं ऑर्गेनाइजेशन को चालू करने वाला हूं। प्लान बनाया ना, है ना। ऑर्गेनाइजेशन शुरुआत कहां से हुआ सर? प्लान के साथ शुरू हुआ। अब क्या होगा, वो एक गोल सेट करेगा कि भाई मेरे को इतने सामान इस मार्केट में बेचना है। अब उसके लिए वो प्लान बनाएगा, है ना। तो यहां पे देखो ना कि प्लानिंग को क्या बोला गया, प्लानिंग को बोला गया कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग एक पेरेनियल प्रोसेस है। पेरेनियल का मतलब होता है जो कंटिन्यू चलते रहने वाला है, जो रुकने वाला नहीं है। पेरेनियल, है ना, ऐसी चीज जो रुकने वाली नहीं है, जो कंटिन्यू चलने वाली है। देखो, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस एंड पेरेनियल प्रोसेस। अच्छा सर, ये पेरेनियल प्रोसेस है, कैसे बताइए ना जरा, है ना। प्लानिंग बिगिंस विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग शुरू कहां से होता है? जैसे ऑर्गेनाइजेशन चालू होता है उसी के साथ साथ प्लानिंग भी शुरू हो जाता है। एंड कंटिन्यूअस टिल द एंड। और कब तक चलेगा? जब तक ऑर्गेनाइजेशन बंद नहीं हो जाता है ना। भाई एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, प्लान बनाया, ऑब्जेक्टिव अचीव किया, फिर नया ऑब्जेक्टिव। क्या कंपनी प्लान बना के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करके बंद कर देती है क्या कंपनी? नहीं, एक नया ऑब्जेक्टिव डिसाइड करती है, एक नया गोल डिसाइड करती है, फिर वो प्रोसेस चलता रहता है। देखो लास्ट लाइन वही दिया है, द साइकिल ऑफ डिफाइनिंग। डिफाइन करना ऑब्जेक्टिव, एक गोल डिसाइड करना, है ना। एक गोल डिसाइड करती है, अचीव करती है, एंड रीडिफाइन, है ना, फिर वापस एक नया गोल डिसाइड करती है, देन कंटिन्यूअसली गोज ऑन। ये चीज कंटिन्यूअसली क्या होता है, चलता रहता है, चलता रहता है, जब तक कि ऑर्गेनाइजेशन कोई भी चालू होती है ना तो बंद होने के लिए नहीं चालू होती है। उनका ये मोटिव रहता है कि भाई हम लंबे टाइम तक, गोइंग कंसर्न वाला कॉन्सेप्ट रहता है। और वो एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेगी, तुरंत नया ऑब्जेक्टिव डिसाइड करे। नया ऑब्जेक्टिव मतलब नया प्लान, है ना। इसीलिए इसको कैसा प्रोसेस बोला गया प्लानिंग को? इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड पेरेनियल प्रोसेस। लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग के। ओके सर, लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव। देखो, अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिव का मतलब होता है एक से ज्यादा, है ना। जैसे मान लो मैं कहीं पहुंचना चाह रहा हूं, जैसे मैं यहां पे पहुंचना चाह रहा हूं, मैं यहां पे हूं, है ना। तो मेरे पास कई रास्ते होंगे। हो सकता है मैं ये एक रास्ता होगा, वहां से जा सकता हूं, यहां से जा सकता हूं, यहां से जा सकता हूं, है ना। अल्टरनेटिव मतलब बहुत सारे रास्ते, एक काम को अचीव करने के लिए बहुत सारे रास्ते होने। बिल्कुल उसी तरीके से बिजनेसमैन भी क्या
करता है ना, एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव प्लान्स बनाता है, मतलब एक से ज्यादा प्लान तैयार करता है, और वो एक से ज्यादा प्लान तैयार करके जो बेस्ट अल्टरनेटिव होता है, जो सबसे बेस्ट होता है उसका ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, जिसका ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट होता है, उस चीज को वो सेलेक्ट करता है। देखो, इन ऑर्गेनाइजेशन अल्टरनेटिव प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल, या तो अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में अल्टरनेटिव प्लान्स बनाए जाते हैं, वेरियस प्लान बनाए जाते हैं, बहुत सारे प्लान बनाए जाते हैं, है ना, अलग अलग प्लान। एग्जांपल बता दो सर, देयर कैन बी मेनी वेज टू इंक्रीज द सेल्स इन फ्यूचर। अगर कोई कंपनी चाहती है कि उसके कंपनी का सेल इंक्रीज हो, है ना, सेल्स बढ़े, कि भाई कम बिक रहा है उसको बढ़ाना है, तो उसके पास क्या क्या रास्ते हैं भाई? इंक्रीज इन एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट बढ़ा के वो अपना सेल बढ़ा सकता है। रिडक्शन इन प्राइसेस, चीज अपने प्रोडक्ट का प्राइस घटा के वो अपना सेल बढ़ा सकता है। अपने सेल्समैन को ट्रेनिंग देके वो अपना सेल बढ़ा, मतलब ये सारे अल्टरनेटिव उसके पास रास्ते हैं, है ना। उसके मतलब ये अल्टरनेटिव प्लान्स उसके पास अवेलेबल है। सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव शुड बी डन फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अगर उसको ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो ये जितने भी रास्ते हैं उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग बेस्ट अल्टरनेटिव का प्लान करना पड़ेगा, बेस्ट अल्टरनेटिव का चॉइस करना पड़ेगा, है ना। ये थे हमारे सारे पॉइंट जिसमें हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। आई होप कि चीजें आपको समझ में आई होगी। आपको कोई भी डाउट हो, मैंने जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहां पे अपने डाउट को रख सकते हो। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आपको रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करता हूं, बट टाइम की थोड़ी कमी के कारण मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा पूरी तरीके से, है ना। जब तक चीजें पूरी तरीके से मैनेज नहीं हो जाती, मैं आपसे बात का जो कॉन्सेप्ट है उस चीज का आपसे वादा नहीं करूंगा, है ना। बाकी आपको वीडियोस कंटिन्यू रहने वाले हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने के बाद अगला जो वीडियो आपको अवेलेबल होने वाला है, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, है ना। जो टाइम दिया गया व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल पे, बिल्कुल उसी टाइम पे वीडियो अवेलेबल होगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर करना, है ना। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।